अनुभवी आंखें न्यूज, आपका चैनल, आपकी आवाज। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मामला थाना गोवर्धन क्षेत्र का है। यहाँ एक पीड़ित विगत 3 माह से न्याय के लिए दर दर भटक रही है। अधिकारियों के ऑफिसों के चक्कर लगा रही है, बावजूद इसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। चारू नामक युवती की शादी 2 वर्ष पूर्व दिल्ली में रहने वाले युवक के साथ हुई थी, जिसके बाद ससुराल वालों ने 6 महीने के गर्भ का युवती का गर्भपात भी करा दिया था। कुछ समय पश्चात उसका पति युवती को राजी खुशी उसके मायके छोड़ गया और कुछ समय पश्चात युवती को पता चला कि उसका पति दूसरी शादी कर रहा है, तो युवती ने इसकी शिकायत थाने में की और न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता के अनुसार वह गोवर्धन थाना क्षेत्र के दरोगा जी को 4 बार अपनी शादी से संबंधित और अपने गर्भपात से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत कर चुकी है, बावजूद उसके विगत 3 महीनों से उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। उसका कहना है कि उसने महिला आयोग से लेकर डीएम, एसपी, थाना अध्यक्ष सभी जगह न्याय के लिए गुहार लगाई, लेकिन उसकी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई है। मैडम क्या नाम है? मेरा नाम चारू लोधी। क्या मामला है आपका? मेरी शादी हुई थी 22 जनवरी 2017 को इसी गोवर्धन में, और मैं यहीं रहती हूँ लगभग 8-9 साल हो गए। अभी मैंने 2 महीने पहले यहाँ से घर बदल दिया, लेकिन मेरे पति ने मुझे 4 अप्रैल को बड़े प्यार से मेरे घर छोड़ के गए और 8 अप्रैल को उन्होंने दूसरी शादी के लिए लगन चढ़ रही थी। मुझे खबर मिली, मैंने 12 अप्रैल को इसी थाने में FIR दर्ज कराई सारे सबूतों के साथ भी मैंने FIR दर्ज करा दी है। दीपक तिवारी को मैं अब तक 4 बार पेपर्स अपने दे चुकी, मेडिकल कागज लेके सारी चीजें। मेरा एक 5 महीने का जबरदस्ती मेरे ससुराल वालों ने अबॉर्शन करा दिया, और वो अबॉर्शन हुआ था झांसी में। मेरी ससुराल है झांसी के पास, ओरछा, मध्य प्रदेश में। शादी को कितने दिन हो गए आपकी को? मेरी शादी हुई थी 22 जनवरी 2017 को। 2 साल हो चुके? 2 साल हो चुके हैं। तो आपने इस मामले में FIR दर्ज कराई है? मेरी FIR दर्ज हुई है 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल 2019 थाना गोवर्धन में। तो आपके विवेचना कौन अधिकारी कर रहे हैं? दीपक तिवारी। तो क्या कहते हैं वो? कुछ नहीं, दीपक तिवारी अब तक मुझसे ही केवल दबाव डाल रहे हैं, जितना दबाव डाल पा रहे हैं मेरे ऊपर। गवाह ले, ये गवाह लाओ, वो गवाह लाओ, शादी के गवाह लाओ। मैं अब तक यही सिद्ध नहीं कर पाई इनकी नजरों में कि मैं शादीशुदा हूँ, जबकि मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। मेरे 2 बच्चे बर्बाद दिए उन लोगों ने। तो दीपक तिवारी जी या गोवर्धन थाना के अलावा भी आपने उच्च अधिकारियों को ये उच्च अधिकारी को मैं अब तक 12 मंत्रालय में, महिला आयोग से लेके, राष्ट्रीय महिला आयोग से लेके, और जितने भी अपने रक्षा मंत्रालय, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक, उसके बाद DGP, IG, जितने भी हैं, जहां तक मैं हाथ पैर मार सकती थी मैंने हर जगह लेटर दिए। और अभी पिछले 5 दिन पहले मैं इच्छा मृत्यु का लेटर देकर आई हूँ SSP ऑफिस में। तो क्या कोई कार्रवाई हुई वहाँ से? वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है अब तक। वहाँ से सिर्फ एक मात्र नॉर्मली मुझे आश्वासन दे दिया गया है, लेकिन मैं अब कोई भी कैसी भी कोई लेटर नहीं दूंगी, कोई कुछ नहीं दूंगी। मैं कल, आज जो समय हो रहा है, आज जो समय है, कल मैं इसी समय पे आके मैं आत्मदाह करूंगी इस सरकारी स्थल पर। और अगर मैं मर जाती हूँ तो इसकी जिम्मेदारी मात्र और मात्र पुलिस प्रशासन की होगी। क्यों मुझे मजबूर किया जा रहा है मरने के लिए? अगर मैं मरना ही चाहती तो मैं उसी दिन मर गई होती जिस दिन मैंने FIR दर्ज कराई थी। मैं लड़ने के लिए बैठी थी यहाँ पे, लेकिन मेरी लड़ाई को पीछे हटा दिया इन खाने वालों ने। इन्होंने विपक्षी पार्टी से पैसे खा रखे हैं। दीपक तिवारी और से कहता फिरता है इस बात को कि ये केस फर्जी है, जबकि मैंने सारे सबूत दे दिए। जिस जगह मेरी शादी हुई उस जगह का सबूत मैंने दे दिया, सब कुछ मैंने दे दिया। कौन कौन शादी में मौजूद था, मेरा एक एक परिवारी जन यहाँ आके गवाही दे चुका है अपनी। अभी आपकी मांग क्या है प्रशासन से? मेरी प्रशासन से मांग ये है कि मेरी सबसे पहले, यदि प्रशासन सच्चा है तो सबसे पहले इस विवेचनाधिकारी को बदला जाए सबसे पहले। उसके बाद मैं और कुछ समय देखती हूँ कि अगर मेरी होती है तो कार्रवाई कड़े ढंग से हो, निष्पक्ष न्याय हो। मैं ये नहीं कहती मुझे ही न्याय मिले। अगर लड़का सही है तो उसको न्याय दो, मैं सही हूँ तो मुझे न्याय दो। बस मुझे न्याय दो, हर हाल में दो, अन्यथा मैं मरना नहीं चाहती। मुझे मजबूर किया जा रहा है मरने के लिए, और मैं सुसाइड कर लूंगी, और वो भी एक सामाजिक स्थल पे। हार थक के युवती SSP मथुरा के लिए इच्छा मृत्यु का प्रमाण पत्र दे आई, और जब वहां भी उसकी सुनवाई नहीं हुई तो उसने मीडिया को बताया कि अब मुझे मजबूरी में आत्मदाह करना पड़ेगा और इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। देखना होगा कि जिला प्रशासन इस मामले में कितनी गंभीरता से लेती है और युवती को कब तक न्याय मिल पाता है।
राजनीति की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज। चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी राय भी अवश्य लिखें।